दोस्तों, क्या आप भी हर महीने यह सोचते हैं कि आखिर आपके पैसे कहां गायब हो जाते हैं? क्या आपकी सैलरी आते ही खत्म हो जाती है? क्या आपको लगता है कि आपकी बचत आपकी जरूरतों के लिए कभी काफी नहीं होगी? दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग पर्सनल फाइनेंस की चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। आज के इस वीडियो के 5 आसान और जबरदस्त स्टेप्स बताने वाला हूं। ये स्टेप्स मैंने खुद भी फॉलो किए हैं और इनसे मुझे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिली है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हैं, अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है बजट बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बजट बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता पता होना। बजट बनाने का मतलब है अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका खर्चा कितना है और आपकी बचत कितनी हो रही है। इसके लिए आप 50-30-20 नियम अपना सकते हैं। अपनी आय का 50% हिस्सा अपनी जरूरी चीजों पर खर्च करें, जैसे कि घर का किराया, खाना, बिजली बिल इत्यादि। 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं के लिए रखें, जैसे कि घूमना, शॉपिंग करना इत्यादि। और बाकी बचे 20% हिस्से को अपनी बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। बजट बनाने के लिए आप एक नोटबुक, एक्सेल शीट या फिर कोई मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे फ्री ऐप्स उपलब्ध हैं जो आपकी फाइनेंस ट्रैक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें, बजट बनाने का मकसद आपको खर्चे करने से रोकना नहीं है, बल्कि आपको यह समझने में मदद करना है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप कैसे इसे और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कभी अचानक से बीमारी आ सकती है, नौकरी जा सकती है या फिर कोई और अनहोनी हो सकती है। ऐसे मुश्किल समय में आपका साथ कौन देगा? आपका इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जिसे आप मुश्किल समय के लिए बचा कर रखते हैं। यह आपके उस समय काम आता है जब आपकी इनकम अचानक से बंद हो जाती है या फिर कोई बड़ा खर्चा आ जाता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी 3 से 6 महीने की आय के बराबर एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। इस फंड को आप अपने रेगुलर सेविंग अकाउंट से अलग एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं। याद रखें, इमरजेंसी फंड को सिर्फ और सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करें, किसी छोटे मोटे खर्चे के लिए नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, कर्ज एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपको अपनी चपेट में ले लेता है और आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है। अगर आपके ऊपर भी क्रेडिट कार्ड का बकाया है, पर्सनल लोन चल रहा है या फिर कोई और कर्ज है, तो सबसे पहले आपको उसे चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने की कोशिश करें जिन पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का बकाया। कर्ज चुकाने के लिए आप एक प्लान बना सकते हैं। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए अलग रख दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य में कोशिश करें कि जरूरत से ज्यादा कर्ज न लें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम कर सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। निवेश के जरिए आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। निवेश के लिए आजकल बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सोना इत्यादि। अगर आप निवेश में नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स से शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP के जरिए हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बाजार एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको अच्छी तरह रिसर्च कर लेनी चाहिए। याद रखें, निवेश में रिस्क होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से और सोच समझकर निवेश करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। आजकल इंटरनेट पर फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध है। आप वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वीडियोस और पॉडकास्ट्स के जरिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़ें, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू देखें और सेमिनार अटेंड करें। नई नई फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज के बारे में जानें और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें।
याद रखें, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही बेहतर फाइनेंशियल फैसले ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे पैसे संभालने के 5 आसान और जबरदस्त तरीके। उम्मीद है कि ये टिप्स आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और थे सैवी सेवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और भी काम की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे निवेश से अपने सपनों को साकार करें। तब तक के लिए समझदारी से पैसे संभालिए और खुशहाल जीवन जिएं।